हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको दुनिया के हर बड़ी खबर से बाखबर रखा जाए। आज की खबर है कि अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत ने एक और बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वो अब सऊदी अरब की यमन जंग में मदद नहीं करेगा, लेकिन साथ ही कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब की यमन से होने वाले हमलों से हिफाजत करेगा। साथ ही खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने मिलिट्री बेसिस को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने इसके लिए अमेरिका को बड़ी रकम दी है। साथ ही उधर यमन के हुती अंसारुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक सऊदी अरब की तरफ से हमले और यमन का घेराव जारी रहेगा तब तक वो जवाबी हमले जारी रखेंगे। साथ ही यमन में अल-कायदा के एक बड़े सरगना अबू मिक़दाद अल-कंदी उर्फ खालिद बातरफी की गिरफ्तारी की खबर है और एक और सरगना की मौत की भी खबर है। अमेरिका यमन जंग में दिखावे के लिए अपने चेहरे से गुनाहों के धब्बे साफ करने का ड्रामा कर रहा है और साथ ही जंग शुरू करने वाले सऊदी अरब को हिफाजत देने की बात भी कर रहा है। इसी दोगली पॉलिसी से वो अब तक दुनिया को ठगता रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज रॉयटर्स ने वाशिंगटन से खबर दी है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाली फौजी कार्रवाई के लिए अमरीकी सपोर्ट को रोकने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि 6 साल से जारी सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रॉक्सी यानी इनडायरेक्ट समझी जाने वाली जंग ख़त्म होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने वाशिंगटन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट के दौरान कहा कि इस जंग को ख़त्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी इस पाबंदी पर जोर देते हैं कि हम यमन जंग में हमलों की कार्रवाइयों को मदद देना बंद कर रहे हैं और साथ ही इससे मुताल्लिक हथियारों की बिक्री बंद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि सऊदी अरब को कई मुल्कों से ईरानी मदद वाली फोर्सेस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना है। हम सऊदी अरब को उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और उसकी इलाकाई एकता और उसके लोगों की हिफाजत के लिए सपोर्ट और मदद जारी रखना चाहते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के इस बयान का, जिसमें उसकी हिफाजत का वादा किया गया है, वेलकम किया है। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने वहाँ की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी के जरिए जारी किए गए बयान के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को उसकी सॉवरेंटी और इलाकाई ख़तरों के खिलाफ मदद दिए जाने के आश्वासन यानी यकीन दहानी का वेलकम किया है। इससे पहले जो बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने थर्सडे को कहा था कि यमन में सऊदी की लीडरशिप वाले अलायंस की यमन के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को अमरीकी सपोर्ट को ख़त्म किए जाने के फैसले में अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ इलाकाई कोशिशें शामिल हैं। सुलिवन ने कहा कि बाइडन सरकार ने पहले से ही सटीक निशाने पर लगने वाले हथियारों की 2 बिक्री रोक दी हैं और इलाके में अपने दोस्तों को ताज्जुब से बचने के लिए उन्हें पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने भी कहा है कि कोई भी कदम जो हथियारों की तादाद को कम करता है और फौजी सरगर्मी में कमी लाता है उसका वेलकम किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ जंग बंद करने के लिए बातचीत का मौका मिलेगा बल्कि यमन के लोगों में उम्मीद भी पैदा होगी। इस बीच कतर में मौजूद अमेरिका की फौजी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने वेस्टर्न सऊदी अरब में कई फौजी ठिकानों को बनाने का काम किया है जो इमरजेंसी के दौरान रसद मुहैया करने का काम करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यूएस सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन बिल अर्बन के बयान में ये बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने फौजी ठिकानों पर किए गए काम के लिए भुगतान किया है और ये इमरजेंसी हालत के लिए है और इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका अपने फौजी इलाके में बढ़ा रहा है। आपको बता दूं कि सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने पिछले हफ्ते इनमें से कुछ फौजी ठिकानों का दौरा किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि फौजी जहाज़ और हथियार इन अड्डों पर पहुंचाए जा चुके हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें इमरजेंसी सप्लाई सेंटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फौजी अड्डे किंग फहद पोर्ट, तबूक में
किंग फैसल एयरबेस और ताइफ में किंग फहद बेस में बनाए गए हैं। हाल ही में ट्यूसडे को पेंटागन ने ऐलान किया था कि USS निमिट्ज जंगी बेड़े ने खाड़ी के पानी में कई महीने बिताने के बाद खाड़ी छोड़ दी है, जिससे ये समझा गया था कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव को कम करना चाहता है। आपको बता दूं कि ये जंगी बेड़ा अब हिंद महासागर में पहुंचा है, जिसे अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ तनाव में भारत के साथ है। इस बीच यमन के हुती अंसारुल्लाह के अल मसीरा टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट पर एक लेख में कहा गया है कि सऊदी अरब के हमलावर तेवर और अमेरिका की इसको दी जाने वाली सपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब यमन की साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सपोर्ट हासिल है, ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे वो चक्र पूरा हो जाएगा जिसकी शुरुआत अमरीकी हमलों और सऊदी अरब की यमन को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश के नतीजे में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना मकसद था। इस बीच अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल मैकेंजी ने डिफेंस वन मैगजीन के साथ इंटरव्यू में कहा है कि जो बाइडेन सरकार की सऊदी अरब के बारे में पॉलिसीज अभी साफ नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब यमन जंग खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा है कि वे समझते हैं कि बाइडेन की टीम ने इस बारे में गौर करना शुरू किया है और इसके लिए लंबा वक्त भी लग सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि यमन के हुती अंसारुल्लाह समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जंग तेज कर दी है और नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब की मदद के बारे में कहा कि मैं समझता हूं कि हमारा ज़्यादा ध्यान सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस है। हम सऊदी अरब की ये मदद कर सकते हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें ताकि वो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से महफूज रह सके। इसी बीच आज ही यमन की राजधानी सना से खबर है कि हुतियों के नेशनल डेलीगेशन के सरबराह मोहम्मद अब्दुल सलाम ने यह साफ किया है कि यमन के लिए सही माने में अमन तब हासिल होगा जब अमरीकी सऊदी हमले बंद हों और यमन की घेराबंदी हटा दी जाए। अल मसीरा के मुताबिक अब्दुल सलाम ने एक ट्वीट से साफ किया है कि सऊदी लीडरशिप वाले फौजी हमले और नाकाबंदी यमनी लोगों की मजबूती की वजह से बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। यमनी मिसाइलों के बारे में अब्दुल सलाम ने कहा कि यमनी मिसाइलों को अमरीकी सऊदी हमलों के जवाब में फायर किया जाता है और तब तक ये जवाबी हमले नहीं रुकेंगे जब तक कि ये हमले और नाकाबंदी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। इसी बीच एसोसिएटेड फ्रेंच प्रेस AFP ने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा का यमनी सरगना खालिद बातरफी अल-मोहरा सूबे के अल-गैज़ा शहर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में ही मोहरा सूबे में होने वाले ऑपरेशन के दौरान उसका सहयोगी यानी उसका साथी साद आतिफ अल-उल्की मारा गया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि अबू मिक़दाद अल-कंदी के नाम से मशहूर बातरफी उसी वक्त से जेल में है। आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से अपना डबल गेम खेलता है, किस तरह से एक तरफ वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग बंद करना चाहता है, लेकिन साथ साथ जो हमलावर है उसकी मदद भी जारी रखना चाहता है। साथ साथ ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के वेस्ट में अमेरिका अपने बेसिस मजबूत कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले वक्त में जंग बंद नहीं बल्कि आगे बढ़ने के इम्कान हैं। उसके साथ साथ ही जो एक बयान, एक लेख जो अल मसीरा में आया है, उसमें जो बात बताई गई है वो बहुत ही अहम है कि जो साउथ का इलाका है यमन का, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सपोर्ट वाले ग्रुप इजराइल से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तो शुरू से उनकी कोशिश थी, सऊदी अरब की भी कोशिश थी कि जिस तरह से यमन पहले नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग मुल्कों में तकसीम था, इसी तरह से वो अब भी तकसीम करना चाहते हैं और वो अपना असर व रसूख ख़ास तौर पे समंदर की तरफ जो इलाका है साउथ का, उसमें बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हम मीडिया स्टार की कोशिश रहती है कि ख़बरों की तह तक आपको पहुंचाया जाए और ख़बरों को इस तरह से दिया जाए ताकि आपको गहराई से मालूमात हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔